नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। हम लोग को पूरा तरीके से यूजीसी बैक चाहिए। आप ट्रेंड देख लोगे यूजीसी रोल बैक, तो हम लोग को पूरा तरीके से कानून पीछे चाहिए। ऐसा नहीं बीजेपी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मोदी जी का 56 इंची सीना कम हो जाएगा। जब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाए थे ना, जो कि हित में था किसान के, उसमें कुछ खालिस्तानी आके सपोर्ट में समर्थन में खड़े भी हुए थे कि नहीं नहीं इसको विरोध करो, इसको पीछे हटना पड़ेगा, मोदी जी हटाएं। तब तो 56 इंची का सीना उनका कम नहीं हुआ। तो जो स्वर्ण खालिस्तानी तो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो जब स्वर्ण आपको जो वोट दे रहे हैं, जो स्वर्ण आपको दिन रात चाहे आप उनका विरोध कर लीजिए, कुछ भी लाता है फिर भी आपको समर्थन देता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग का घूम फिर के एक ही है। पहले चलता था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब चलता है मजबूरी का नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो अगर घूम फिर के हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ना कि आपका 56 इंची का सीना अगर कम हो भी रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आज के डेट में अगर यूजीसी आया ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पता है कहाँ पड़ेगा? हम लोग पे नहीं पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम वाले पे नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा छात्र जीवन पे। और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली हम भी छात्र हैं, और जब स्कूल जाते हैं ना हम लोग हंसते खेलते परिवार से एकदम मस्त जाते हैं कि चलो कौन दोस्त है कौन नहीं, कोई स्कूल में कोई पूछता नहीं कौन तुम दलित हो कौन ब्राह्मण हो, सारे दोस्त है एक साथ, बस ये पूछते हैं या नहीं तो बोलता है हम तो तुम साइड रहो। बाकी हिंदू में कोई भी हम लोग सबको भाई बनाते हैं, ये हमारा संस्कृति है कि वाल्मीकि से हम लोग को भाईचारा निभाना है, हमारे धर्म के है वो। लेकिन आज के डेट में अगर ऐसा लड़ाई वाला टाइम का कहीं ना कहीं युद्ध लड़वाने का काम कर रहे हैं कि दलित को अलग बांट दिए यूजीसी ला के, ब्राह्मण अलग हो गया, तो फिर हम लोग तो सहेंगे नहीं इस चीज़ को। अरे तो भाई होता भी तो है ना, कुछ ऊंच नीच होता भी तो है ना यूनिवर्सिटी में, जातिवादी कई लोगों की मौत भी हुई है जातिवादी। आप अगर इतिहास पूरा खंगाल लीजिएगा ना, आपको अगर पता चलेगा कि ब्राह्मण राजपूत मिलके अत्याचार किया था किस पे? दलित पे। पता है कब का? आप सुनिएगा, बहुत पहले, हम लोग के पूर्वज उस टाइम का। वो भी किए या नहीं किए उसका भी कोई फैक्ट नहीं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ब्राह्मण बनिया जो है ना, या कोई भी कास्ट हो, सारे के सारे संत समाज ने इन लोग को भाई मान रहे हैं, इन लोग को पूरा तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हाथ मिला रहे, एक कप में चाय पी रहे, जूठा तक खा रहे हैं। तो इस कार्यकाल में 2026 जहां हम लोग मॉडर्न जनरेशन का बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग विश्व गुरु बनाने का बात कर रहे हैं, अगर उस जनरेशन में भी आप दलित को अलग कर रहे हैं ना, तो दलित को सबसे ज्यादा इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ना दलित को कष्ट हम लोग नहीं पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो ओबीसी लोग पे अत्याचार किया है। और ये आप बिहार का इतिहास खोल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का खोल के देख लीजिए, तो करना है तो ओबीसी एसटी को अलग करो। हम लोग तो किसी को अलग चाहते ही नहीं, हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग का भारत में छोटा मोटा चीज बचा उसको भी खंड खंड करने का काम कर रहे हैं। समर्थन देश का कोई युवा नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि रोल बैक चाहिए टोटली 100%। बिल्कुल, या अब ये नए भारत में इस तरह का कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करे। देखिए, करनी और कथनी में ना डिफरेंस आ गया भारतीय जनता पार्टी की। आपने भी बटोगे कटोगा नारा आपने भी बड़े शान शौकत से चलाया, उसको लोगों से पूछा भी, योगी जी ने भी दोहराया, फिर कहेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मोदी जी ने भी इसको दोहराया, हमने उसको अप्रिशिएट किया, उसको ढांढला, अपने व्यक्तित्व में डाला और सबको एक नज़र से देखने लगे, हिंदू की नज़र से, कि अगर हिंदू है, हिंदू भाई है अपना, चाहे कोई भी है, चाहे बहन बेटी कहीं किसी की भी है, वो अगर हिंदू की है तो अपनी है वो, समझ आई। इस तरह की भावना से जब देश आगे चल रहा था, और नया मुझे लग रहा है नए भारत के लिए जो चीज़ें मोदी जी को चाहिए थी, जो उत्साह चाहिए था युवा में, जब वो आना शुरू हुआ, एकदम से ये बम फोड़ दिया उनके ऊपर। क्या कर दिया कि अब क्या है, आप अगर घर से निकलते हो, देखिए एक ड्रेस कोड बना था, उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा ना, कि आपने गरीब का बच्चा जा रहा है वो भी उसी ड्रेस कोड में बच्चा स्कूल में जा रहा है, अमीर का जा रहा है उसने भी वही पहना है। कल को ये नहीं है कि कोई हाई फाई जैकेट पहनकर वहाँ गया फिर अलग से उसका हो गया, नहीं ये अलग बैठेगा जी, नहीं था ना। क्यों? आर्मी में एक ड्रेस कोड है, सब सारी जितनी भी एजेंसी है सब में ड्रेस कोड है ना। क्यों? इक्वलिटी शो करने के लिए। लॉ क्या है? इक्वलिटी देनी है उनको, समानता देनी है, कोई अत्याचार ना हो, और एक ही वर्ग को ही बढ़े। एक वर्ग क्या, मैं सामान्य वर्ग जितना जनरल कैटेगरी के सबको निकाल दिया। आप उनसे टैक्स लेते हो, उनसे अपना सैलरी चलाते हो, जो सांसद ले रहे हैं वो किसका धन है? हमारा भी तो है या नहीं है? या तो कहते कि हम इस देश का हिस्सा ही नहीं है, फिर हम इनसे एक्सपेक्टेशन रखना ही बंद कर देंगे। जब आप एक तरफ से कहते हैं कि हम अपना नागरिक भी हैं, सब कुछ है, हमें कार्ड दिए हैं, वोटर कार्ड सब कुछ है, उसके बाद जब समानता की बात आती है तो आप सिर्फ एक वर्ग के ऊपर, और वो भी तुष्टिकरण के चलते, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी चला रहा है, आपको मजबूरी में ओबीसी करना पड़ रहा है। जब रिकमेंडेशन में सबका नाम था, उसमें निकाल क्यों दिया सामान्य वर्ग को? जब उस पे जो अगर आरोप गलत साबित होता है, उस पे प्रॉपर एक दंड का क्लॉज था, वो उसने हटा क्यों दिया? ये कौन लोग हैं आपके सिस्टम के, आपके नाक के नीचे कौन से ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं? क्या अभी भी हम कहें कि 11 साल के बाद भी आप इस तकिया कलाम सुनेंगे कि सिस्टम पे उनका कब्जा है? आपका कब होगा?
आप जब आपका वोटर कोई कांग्रेस की तरह अनपढ़ नहीं है जो वो कहेगा कि हाँ पूरब पूरब बोले पश्चिम पश्चिम नहीं है, पढ़ा लिखा है, आज फैक्ट चेक होते हैं साथ में, इंटेलिजेंट है, कहते हैं नहीं निशिकांत दुबे नहीं जी 10% ईवीएस एहसान किया, वोट दे रहे हैं तो मतलब आप जता रहे हो हमें कि आपने 10% ईवीएस दिया हमें, और उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ अब आप दे दिया, आप मरने के लिए तैयार रहो, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछेगा नहीं। जो 3C है कानून, उसमें पूरा मतलब डेफिनेशन दी है कौन कौन किसके साथ होगा, वो पूरी कैटेगराइज उसको किया हुआ है, सामान्य वर्ग है उसमें। फिर निशिकांत दुबे जी कैसे कर सकते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, सिलेंडर पहुंचाना हो तो साइमा को उधर घर तक उसको मुझे लगता है होम डिलीवरी कर कर आते हैं। इतना लेफ्टिस्ट से प्यार है इनको, मगर उनके एजेंडे को बांप नहीं पाते। देखिए मैं क्यों आज कह रहा हूँ, ये अपना दर्द कह रहा है, मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता हूँ, आज क्यों इसके विरोध में हूँ। हमारी पार्टी अंत्योदय की बात करती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने अंत्योदय की बात की कि पंक्ति में लास्ट व्यक्ति अगर वो जर्नल का होगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको इक्वलिटी का हक नहीं है। जब पार्टी विचारधारा से आप हटोगे तो हमें पार्टी ही सिखाती है कि पहला देश, दूसरी पार्टी और तीसरे लास्ट में हम। जब देश की ही अखंडता के ऊपर आघात ऐसे कानून आ जाएंगे तो पहले पार्टी का कार्यकर्ता ही खड़ा होगा उसके आगे। मुझे जो जनरल हमारे नेता कहते हैं ना, हिंदू नेता, हिंदू हृदय सम्राट नेता, चुप्पी उनकी आज बड़ी खली मुझे। कई ब्राह्मण नेता अपने आप को कहते हैं, क्षत्रिय नेता, मगर भाजपा का इसमें चूं नहीं किया उन्होंने, इस बार चूं नहीं किया उनको। क्यों? क्या आपने वो सीखा नहीं? आपको संघ ने नहीं सिखाया कि समाज में अगर समस्या की बात हो रही है तो उसमें इक्वल योगदान दो ना। एक प्रोपोगंडा, कौन सा अंग्रेजों सा, कौन सा जेम्स मिल के टाइम से एक प्रोपोगंडा चला, फिर लॉर्ड मैकॉले, विलियम, ये सारे जब आए, इन्होंने क्या कर दिया, पहला कास्ट सेंसस करवाया। मुझे बताओ तो सही, उस वक्त अगर उससे पहले मुगल थे, किसने अत्याचार किया? पहला एक एजुकेशन सर्वे हुआ था, 79% जो है ना शूद्र जो है एनरोल थे स्कूलों में, सिर्फ ब्राह्मण नहीं पढ़ाता था उसमें। ये शूद्र आज तो बात गया ना, SC ST, उस वक्त शूद्र कहा जाता। शूद्रों के टीचर हुआ करते थे अलग से, वो हस्तकला सिखाते थे उनको। 18 तरह की हस्तकलाएं जो गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, जिसमें एक ऑप्शन नहीं होता था कैरियर कि मुझे इसी में जाना है, इंजीनियरिंग बनना है, तो उसमें 18 तरह की आपको मेटलर्जी तक आपको पढ़ाई जाती थी। तो फिर हमें कहते हैं देखो जी इन्होंने शोषण किया, कब किया? और दूसरा, अगर अंग्रेजों ने नियुक्त किए यहाँ पे भूमियार किए कि यहाँ रेवेन्यू करना है, हमारे बंदे ही तो उन्होंने किए, एज ए पपेट यूज किए उनको। मैं कहता हूँ हुआ, आप मुगलों का उनका जो अत्याचार वो भूल गए, वहां जय भीम जय मीम हो गया। क्या हो गया? वो भाई हो गए। मगर जिन्होंने आपको मतलब आपको सारा टैलेंट दिया, आपको औजार दिए, जिससे आज आप हस्तकला में दिखाते हो ना, देखो ये हमारा मंदिर हमारे पूर्वजों ने, परियार ने बनाया है जी, ये आर्किटेक्ट परियार कम्युनिटी ने बनाते थे, आज वो भूल गए सारा। क्या? उस प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आज जो है ना दलित, सबसे ज़्यादा अगर को ना अपने नेताओं से, अपनी उस आइडियोलॉजी से, उस प्रोपेगेंडा जो फॉलो कर रहे हैं ना अंग्रेजों का अभी तक, कि भारत को एक होने ही नहीं देते। एक नेता आया जिसने बोला बटो नहीं भाई, हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? आगे 27 में चुनाव है, कोई तरीके से कहाँ से डेलिबरेटली किया जाता है, डेलिबरेटली कि हाँ एक कद ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करना है, चाहे हार हो जाए। वो कहते नहीं कि सौतन जो है वो विधवा होनी चाहिए, चाहे पति मर जाए। समझ आई? ये वो वाला हिसाब है यहाँ पे। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ योगी जी के खिलाफ साजिश हो सकती है। कद जब बढ़ता है, हर एक आदमी, राजनीति इतनी घटिया स्तर की है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में राजनीति नहीं है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। और देखो सोच आती है इसमें भी। पिछले चुनाव में भी आप देखना, जो 24 का हुआ उसमें भी राजनीति हुई, सारा कुछ हुआ, देखा अपने सामने। फिर हाथ रखकर फोटो खिंचवानी पड़ी। वो नाम नौबत आए, अभी से सुधार लो। और जनरल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आगे भी होगा। मगर इस तरह के अगर कानून आए तो ज़रूरी नहीं है हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। ये एक सख्त तरह की चेतावनी समझे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मोदी जी, कि बंधुआ मजदूर कोई नहीं है। आप भी कार्यकर्ता अगर अपने आप को कहते हो तो मोनोपोली नहीं चलने देंगे
कि आप एक तरफ को एक वर्ग को आप दरकिनारा कर कर उसको ऐसे थर्ड क्लास सिटीजन बना अरे दोगे। भाई हमको सबको देखना है ना, ओबीसी भी देखना है, एससी भी देखना है, जनरल जनरल थोड़ी देखना है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब बटोगे कटोगे के बाद जो भाई उठे हैं आज, जो अपनी जात को छोड़कर अपने हिंदू आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं, आज मुझे बताओ यहाँ दलित लड़की का कोई होता है, दलित के नेता कम पहुँचते हैं, हमारे भाई पहले पहुँचते हैं। हमारे भाई किस वजह से? अगर वो जातियों में बटे रहेंगे कि हाँ मुझे तो भाई मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ब्राह्मण बेटी का ही देखना है, सबकी देख रहे हैं ना, तो वो समाज के लिए वो हितकारी है, या ये डरेगा अच्छा ये तो यार मुझे एसटी एक्ट लगा सकता है, यार ये तो यूजीसी में फंसा सकता है, मैं क्यों जाऊँ? कल को मैं गया यार मुझे फंसा दिया तो एक डर का माहौल। स्टूडेंट्स को का जो यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन के लिए थी ना, कॉलेजेस, उनको बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ जाकर आप क्या करो, डर के साये में जियो। एक वर्ग तो डर के साये में जिएगा, प्रोफेसर है वो भी 10 बार वाइवा देने के टाइम में सोचेगा यार कल को मैंने एलिगेशन लगा दिया तो। समझना इस चीज़ को, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं स्टाफ तक जो है इसमें ऐसे कांटे की वो तड़पता रहेगा वो कि यार पता नहीं कब मेरे पर कोई एलिगेशन लगा जाएगा। प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं काला कानून था। जज ने भी भांपा इसको और इमीडिएटली इसको स्टे दिया। और मैं एक पहल सरकार की तरफ से कहूँगा कि तुषार मेहता ने इसका ज़्यादा विरोध नहीं किया। सरकार अपना मत क्लियर करे इस पर, वो तुषार मेहता को एकदम साइलेंट रहना चाहिए और इसको रोल बैक, इसमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, रोल बैक हमें चाहिए।